से यहाँ पे बताया गया है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। सो यहाँ पे मेनेमोनिक कोड्स कैसे इस्तेमाल करेंगे आप लोग देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड्स लिखा गया है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सो यहाँ मेनेमोनिक कोड्स क्या कहलाएगा, ऐड, मल, सब और डिवाइड। सो हम लोग इंग्लिश वर्ड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में मेनेमोनिक कोड्स इस तरीके से होते हैं। आप देख सकते हैं ऐड, मल, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न, ये मेनेमोनिक कोड्स हम लोग असेंबली लैंग्वेज के दौरान यूज़ कर सकते हैं। सो in this language we use this type of mnemonic codes. Advantages of assembly language: it is use English words which make it readable by human. इसमें इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होता है जो इंसानों को आसान होता है पढ़ने में और समझने में। It is easy to locate and fix the error. इसमें बहुत ही आसान होता है कोई भी काम को फिक्स करना और एरर को फाइंड आउट करना। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज: लाइक मशीन लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इट डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू बी रिटन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक अलग तरह का असेंबली लैंग्वेज है जो अलग तरीके के कंप्यूटर पे ही ये वर्क कर पाएंगे। इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपका बहुत समय लेता है और एक्सेस टाइम लेता है। द नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. The limitation of machine language and assembly language led programmer to develop a language which a machine independent resemble English or any other spoken language and include familiar mathematical symbols. यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की लिमिट को देख करके प्रोग्रामर ने इस लैंग्वेज को ऐसे तैयार किया गया है कि इसमें इंग्लिश वर्ड्स भी हो और ये खुद काम करे और दूसरों के स्पोकन लैंग्वेज को भी यूज़ कर करके इस लैंग्वेज को समझ सके। सो इस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ये एक अलग तरीके का लैंग्वेज तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लैंग्वेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। जो इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है वो बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे फॉर्ट्रन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, C++, जावा एंड बहुत सारे ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज आपको और देखने को मिलेंगे। A computer does not understand any language other than machine language. कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज आपका नहीं समझता। So it needs a translator which convert assembly language and high level language program into machine language. एक ऐसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ऐसे ट्रांसलेटर जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में। सो हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर क्या क्या है वो देखेंगे। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, मींस आपको इसकी भाषा समझ में आ सकती है, आप इस पर कुछ वर्क भी कर सकते, इसके प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ करके प्रोसेस भी कर सकते हैं।
It uses English words and mathematical operator which make it easy to understand. इसमें इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है जो हम इसको आराम से समझ सके और इसे बना सके. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन, ये मशीन डिपेंड नहीं होता है. द नेक्स्ट इज 4th generation language. The 4th generation programming language was developed to get closer to human language. 4th generation programming language ये बहुत ही करीब ला दिया है इंसानों के बीच. क्यों? क्योंकि ये इंसानों की भाषा के एकदम करीब आ चुका है ये लैंग्वेज इन द टर्म ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट. यानी ये उसके सोच और विचारों को ध्यान में रख करके इस लैंग्वेज को तैयार किया गया है. इसीलिए इसे 4th generation लैंग्वेज बोला गया है और इसे वेरी हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये खुद पे ही काम करता है. यानी ये लैंग्वेज खुद का ही प्रोसेस करता है, खुद एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसे बोला गया है